हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल विश्व गुरु ओरिजिनल्स। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ का, जिसका नाम है बुद्ध और उनका धम्म। यह ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के 1 साल के बाद 1957 में प्रकाशित किया गया था। अपनी लास्ट वीडियो में हमने इस ग्रंथ के परिचय के बारे में बात की, जहाँ पर हमने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि भारतवर्ष में बुद्ध के जानकार लोगों की संख्या बढ़ रही है और उनकी रुचि बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानने के लिए भी बढ़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ समस्याएं भी हमारे सामने रखी थी, जिसका समाधान हमें अपने इस ग्रंथ को अध्ययन करने के दौरान खोजना है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें। आपको आज की इस वीडियो की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हमारे आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस ग्रंथ के पहले खंड के पहले भाग पर, और जिसका टॉपिक है सिद्धार्थ गौतम जन्म से प्रवज्य तक। यानी कि आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्ध का बचपन कैसा था, उनकी बचपन की शिक्षाएं कैसी थी और उन्होंने प्रवज्य क्यों ग्रहण की थी। इन सब प्रश्नों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बुद्ध और उनका धम्म पहला खंड, जिसमें हम देखेंगे सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने। पहले खंड में टोटल 8 भाग हैं और पहला भाग जिसमें सिद्धार्थ गौतम के जन्म से प्रवज्य तक के जीवन के बारे में बात की गई है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास में पीछे जाकर। हमारी चर्चा की शुरुआत होती है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से, जब उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न राज्य कोई नहीं था। पूरा देश छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और जिसमें से कुछ राज्यों पर केवल एक राजा का अधिकार था, वहीं कुछ राज्यों पर केवल एक राजा का अधिकार नहीं था। जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार था उनकी संख्या कुल 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वृज्जी, मल, छेदी इत्यादि। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा और कुशिनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह इत्यादि। सिद्धार्थ गौतम का कुल कपिलवस्तु के शाक्यों से जुड़ा हुआ था। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहां गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था, लेकिन यह बात साफ है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वह एक दूसरे के बाद बारी बारी से शासन करते थे। शाक्य राज भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज ने उस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफलता हासिल की, जिसकी वजह से यह हुआ कि कौशल राज की इजाजत के बिना शाक्य राज के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहा। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, शुक्लोधन, धुतोधन, सुक्कोधन और अमितोधन। 5 पुत्रों के अलावा सिंहनु की 2 बेटियां भी थी, अमिता और पमिता। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और शादी करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी भी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और बहुत सारे नौकर चाकर उसके आसपास रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल भी थे। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के घर जन्मे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद बारी बारी से शासन करते थे। तो जिस समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था उस समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम के जन्म की कहानी थोड़ी सी अलग है। बाबा साहब अम्बेडकर उनके जन्म की कथा को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। शाक्यों के यहाँ एक प्रथा थी कि वे हर साल आषाढ़ के महीने में मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव पूरे राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शाक्य परिवार के सभी सदस्य आते थे और यह महोत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता था। महामाया ने उस उत्सव को बड़े ही उल्लास से मनाया। 7वें दिन वह जल्दी उठी, सुगंधित पानी से स्नान किया, सभी मूल्यवान गहनों से अपने आप को सजाया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। उसके बाद अपनी राजकीय शैया पर उन्हें नींद आ गई और नींद में महामाया ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट हुआ और वह बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? तो महामाया ने बड़ी ही प्रसन्नता से उत्तर दिया, हाँ। उसी समय महामाया की आंख खुल गई और उनका सपना टूट गया। अगले दिन महामाया ने अपने सपने के बारे में शुद्धोधन को बताया, लेकिन शुद्धोधन उनके सपने को समझ नहीं पाए। तो शुद्धोधन ने 8 ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया और महामाया के सपने के बारे में समझने के लिए कहा। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज आप चिंता ना करें, आपके यहाँ एक पुत्र पैदा होगा। अगर वह गृह कार्य करता है तो चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर वह गृह त्याग करके सन्यासी बन जाता है तो संसार की भ्रांति और अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध बनेगा।
इसके बाद बोधिसत्व को महामाया ने 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रखा। प्रसव का समय जब आने ही वाला था, तब उन्होंने अपने मायके जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा अपने पति शुद्धोदन के सामने रखी। शुद्धोदन ने महामाया की यह बात मान ली और उनके घर जाने की तैयारी करी, जो कि देवदाह में था। देवता के रास्ते में एक बहुत सुंदर वन पड़ता था, वह लुम्बिनी वन कहलाता था। उस लुम्बिनी वन की सुंदरता देखकर महामाया का मन हुआ कि वह वहां थोड़ी देर रुके और मनोरंजन करे। उन्होंने अपनी पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि उनकी पालकी को शाल वृक्ष के नीचे उतार दिया जाए। महामाया ने देखा कि मंद मंद बह रही हवा की वजह से शाल वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को वह पकड़ ले। महामाया ने पंजे के बल खड़े होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत ही वह शाखा ऊपर की ओर उठी और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गई। उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस शाल वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। समय था ईसा पूर्व 563 में वैशाख पूर्णिमा का दिन, जिस समय सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के 5वें दिन उनका नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। क्योंकि उनका गोत्र गौतम था, तो बालक सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी समय के दौरान अचानक महामाया बीमार पड़ गई और उनका रोग बहुत गंभीर हो गया। महामाया को यह महसूस हो गया था कि उनका अंतिम समय आ गया है। तब उन्होंने प्रजापति को बुलाया और कहा कि मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। मुझे भरोसा है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होंगी। इसके बाद महामाया ने अपनी अंतिम सांस ली। शुद्धोदन और प्रजापति दोनों ही बड़े दुखी हुए। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ था, तब उनकी आयु केवल 7 दिन की ही थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम नंद था। वह शुद्धोदन की दूसरी रानी महाप्रजापति से उत्पन्न पुत्र था। सिद्धार्थ के चाचा और ताया जी के भी कई संतानें थी। उन्हीं के साथ खाते खेलते सिद्धार्थ का बचपन बीता और वह बड़ा हुआ। 8 वर्ष की उम्र होने पर सिद्धार्थ गौतम ने अपनी शिक्षा शुरू करी। जिन 8 ब्राह्मणों को शुद्धोदन ने महामाया का सपना समझने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम के बारे में भविष्यवाणी की थी, वही 8 ब्राह्मण सिद्धार्थ के पहले आचार्य बने। इसके बाद सबमित सिद्धार्थ गौतम के दूसरे आचार्य बने, जिससे सिद्धार्थ गौतम ने भाषा, विद्या, व्याकरण, वेद, वेदांग और उपनिषद की जानकारी हासिल की। इसी के साथ सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार हासिल कर लिया था। इसके अलावा भारद्वाज से चित्त की एकाग्रता और समाधिस्थ करने वाले मार्ग भी सिद्धार्थ गौतम ने सीख लिए थे। सिद्धार्थ ने अपनी शुरुआती शिक्षा में सीखा कि किसी भी व्यक्ति या जानवर का शोषण करना गलत है। सिद्धार्थ गौतम शोषण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि आदमी आदमी का शोषण करे या आदमी किसी जानवर का शोषण करे, यह गलत है। ऐसा ही एक किस्सा उनके बचपन का है। जब सिद्धार्थ गौतम एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे, उसी समय आसमान से एक पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर लगा हुआ था और पक्षी के शरीर से खून आ रहा था, जिस वजह से पक्षी बहुत तड़प रहा था। सिद्धार्थ उसकी सहायता करने के लिए उठा, उसका तीर निकाला, उसका जख्म साफ किया और उसको पानी पिलाया। सिद्धार्थ यह देखकर हैरान हो गया था कि इस असहाय पक्षी को किसने तीर मारा होगा। उसी वक्त सिद्धार्थ का फुफेरा भाई देवदत्त वहां आया। वह शिकार के सभी हथियारों से संदिग्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि क्या उसने किसी उड़ते हुए पक्षी को तीर लगे हुए देखा है। वह पक्षी घायल होकर यहीं आसपास आकर गिरा था। सिद्धार्थ ने कहा कि हाँ। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को दिखाया। देवदत्त ने उससे उस पक्षी को मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने साफ इनकार कर दिया। उन दोनों के बीच बहुत बहस हुई। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उस पक्षी का मालिक हो जाता है, लेकिन सिद्धार्थ का कहना था कि यह गलत तर्क है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका मालिक हो सकता है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। यह मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय में सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय लिया गया। तभी से देवदत्त भी सिद्धार्थ का बैरी बन गया था। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी अनुपम थी कि वह फुफेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक निर्दोष प्राणी की जान बचाना अधिक महत्वपूर्ण समझते थे। सिद्धार्थ गौतम के शुरुआती जीवन के आचरण में कुछ ऐसी ही विशेषताएं थीं। अब सिद्धार्थ गौतम 16 वर्ष से ज्यादा की उम्र के हो गए थे और उनके पिताजी उनका विवाह कराना चाहते थे। तब सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से किया गया। यशोधरा दंडपाणि नाम के एक शाक्य की बेटी थी। दंडपाणि ने अपनी बेटी की शादी के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें सिद्धार्थ गौतम ने अपना पराक्रम दिखाकर यशोधरा से विवाह किया। शादी के लंबे समय के बाद यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। शुद्धोधन बहुत खुश थे कि उनके बेटे की शादी हो गई थी। अब सिद्धार्थ गौतम गृहस्थ कार्यों में लग गए थे। लेकिन उन्हें यह बात भी बहुत परेशान कर रही थी कि जो उन 8 ब्राह्मणों ने सिद्धार्थ गौतम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि कहीं सिद्धार्थ गृह त्याग करके सन्यासी न बन जाए, वो सच न हो जाए। इस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए शुद्धोधन ने कई योजनाएं बनाई। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के जीवन को आनंद और काम भोगों से पूरी तरह से व्यस्त रखने का सोचा। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक गर्मी के मौसम के लिए, दूसरा सर्दी के मौसम के लिए और तीसरा वर्षा के मौसम के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधा और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कर दिया था।
हर महल के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें अलग अलग तरह के पेड़, लताएं और फूल लगे हुए थे। शुद्धोधन ने अपने कुल पुरोहित उदाई के परामर्श से सुंदर स्त्रियों को बुलवाया और उदाई से कहा कि वह इन्हें समझा दे कि किस तरह से अपने आचरण के तरीके का इस्तेमाल करके कुमार के जीवन को आनंद और भोग विलास से भर दें और कुमार का दिल जीत लें। उदाई ने उन सभी स्त्रियों को एकत्र करके समझाया कि वे किस विधि का इस्तेमाल करके कुमार का दिल जीतें, लेकिन ये सभी स्त्रियां अपने मकसद में नाकाम रही। सिद्धार्थ गौतम बड़े आचरण के व्यक्ति थे। वह उन महिलाओं के इन प्रयासों पर मुस्कुराए तक नहीं, बल्कि यह सोचने लगे कि इन महिलाओं की ऐसी क्या कमी है कि यह इतनी भी कल्पना नहीं कर सकती कि यौवन यानी कि जवानी चंचल और अस्थिर होती है, कि चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो, बुढ़ापा उसका नाश कर ही देता है। सिद्धार्थ एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करना सीख रखा था, जिससे वे इन भोग विलास जैसी चीजों से दूर रहते थे। और जब शुद्धोधन को पता चला कि उनकी बनाई हुई भोग विलास की सारी योजनाएं सिद्धार्थ गौतम पे कोई बदलाव नहीं ला पाई हैं, तो वह इस बात से बहुत परेशान हुए। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि शाक्यों का एक अपना संघ था। 20 वर्ष की उम्र होने पर हर शाक्य को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे। अब उनके लिए यह समय था कि वे संघ में दीक्षित होकर उसका सदस्य बने। इसके लिए जरूरी था कि सिद्धार्थ गौतम शाक्य संघ के सदस्य बनने के बाद के कर्तव्यों को जाने। संघ के पुरोहित ने एक एक करके उन्हें सभी कर्तव्य को गिनाया। पुरोहित ने कहा, आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं से अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय और पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा, और यदि आप पर कभी कोई दोष आरोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे और दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेंगे। निर्दोष होने पर अपना पक्ष रखकर सफाई देने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा। इसके बाद पुरोहित ने बताया कि क्या करने पर आप संघ के सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। व्यभिचार करने पर, किसी की हत्या करने पर, चोरी करने पर, झूठी साक्षी देने का दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और दृढ़ता पूर्वक उन्हें स्वीकार किया। अब सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ के सदस्य बने 8 वर्ष हो चुके थे। वह संघ का बहुत ही समर्पित, वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी रुचि उसे अपने निजी मामलों में होती थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए सबसे अधिक दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दुखद प्रकरण का आरंभ कुछ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के बीच से होकर गुजरती थी। शाक्य और कोलियों दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने खेतों को सींचा करते थे। हर फसल पर उनका आपस में झगड़ा होता था कि कौन रोहिणी जल के पानी को पहले और कितना इस्तेमाल करेगा। यह झगड़ा कभी कभी इतना बढ़ जाता था कि उसमें भयंकर लड़ाइयां हो जाती थी। जब सिद्धार्थ की आयु 28 साल की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। इसके बाद शाक्यों और कोलियों ने सोचा कि इस झगड़े को युद्ध करके हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। उस अधिवेशन में ज्यादातर सदस्यों ने युद्ध करने का फैसला लिया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध किसी भी परेशानी का समाधान नहीं है, इसलिए हम आराम से बातचीत करके इस मसले का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बात पर सिद्धार्थ और सेनापति के बीच में घोर विरोध हुआ और आखिर में सेनापति ने गुस्से में बोला कि इस दार्शनिक शास्त्र में हमें नहीं पढ़ना। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। इसके बाद सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे और भारी बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि युद्ध करके ही इस मसले का हल किया जाना चाहिए। इसके बाद सभा समाप्त हुई। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई, जिसमें अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना था। जब संघ एकजुट हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि हर 20 से 50 वर्ष के बीच का प्रत्येक शाक्य कोलियों के विरुद्ध लड़ाई के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। उस सभा में सिद्धार्थ भी मौजूद था। उन्होंने जब देखा कि शाक्य संघ सैनिक भर्ती कर रहे हैं तो उनसे वह देखा नहीं गया। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए और बोले, मित्रों, आप जो चाहें सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे दुख है कि मैं अनिवार्य भर्ती का विरोध करूंगा और मैं सेना में भी नहीं आऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा कि उस शपथ को याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनने समय ग्रहण की थी। अगर तुम उसमें से किसी भी एक का पालन नहीं करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजक बनोगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा का वादा किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह युद्ध शाक्यों के हितों में है और मैं शाक्यों के हितों के मुकाबले सार्वजनिक निंदा का कोई मोल नहीं समझता। यह सुनकर सेनापति को गुस्सा आ गया और सिद्धार्थ गौतम से बोला कि तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना ही होगा।
शायद तुम्हें इस बात का भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को फांसी या देश निकाला का दंड नहीं दे सकता, और यदि इसमें से कोई भी दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखोगे कि तुम्हें संघ दूसरे अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सार्वजनिक बहिष्कार की घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों की जब्ती भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल राज की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सिद्धार्थ समझ गए थे कि यदि उन्होंने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा के इस प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसका क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इसलिए उन्हें अब 3 बातों में से एक बात को चुनना था। पहला, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरी, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। और तीसरी, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। अब सिद्धार्थ गौतम पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वह इस विषय पर दृढ़ थे। तीसरी बात पर तो वह सोच भी नहीं सकते थे। इस परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि उनके लिए दूसरी बात ही सबसे ठीक। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने संघ को बताया कि कृपया आप मेरे परिवार को दंडित ना करें, क्योंकि दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दें। चाहे तो आप मुझे फांसी पर लटका दें या चाहे तो मुझे देश निकाला दे दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं अपनी मर्जी से स्वीकार कर लूंगा, और मैं वचन देता हूँ कि इसकी अपील कौशल राज से भी नहीं करूंगा। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम अपनी मर्जी से मृत्यु या देश निकाला स्वीकार करते हो तो भी कौशल राज को इसका पता जरूर चल जाएगा। वह जरूर इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया होगा। तब वह शाक्यों के संघ के खिलाफ कोई कार्यवाही कर देंगे। तब सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि मैं परिव्रजक बनकर देश छोड़ सकता हूँ। यह भी तो एक तरीके का देश निकाला ही तो होता है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा उपाय है, लेकिन अभी उसे संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणत कैसे करेगा। सिद्धार्थ गौतम के इसी निर्णय के साथ वह सभा समाप्त हुई। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से पहले ही उनके राजमहल में पहुंच चुकी थी, और उनके घर पर उनके माता पिता और उनकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी थे कि सिद्धार्थ गौतम ने ये क्या निर्णय लिया है। सिद्धार्थ गौतम ने अपने माता पिता को समझाया कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वह अपने देश की भलाई के लिए है। सिद्धार्थ के माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सिद्धार्थ ने उनके हर प्रश्न का जवाब तर्क से देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया। आखिरकार उनके माता पिता को सिद्धार्थ की बात से सहमत होना ही पड़ा कि परिव्रज्य ही आखिरी उपाय है, लेकिन वो बहुत दुखी भी थे। सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी यशोधरा के पास गए और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जो निर्णय लिया है वह सही है। यशोधरा ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इसके अलावा मैं भी क्या ही कर सकती थी। निश्चय से मैं भी कोलियों के साथ युद्ध के खिलाफ ही थी। तुम्हारा निर्णय सही है। मेरी सहमति और मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ परिव्रजित हो जाती, लेकिन मुझे हमारे पुत्र राहुल का पालन पोषण भी तो करना है। अच्छा होता अगर ऐसा हुआ ही ना होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी वीर, साहसी और उदार दिल वाली स्त्री है। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने राहुल को अपने गले लगाया और वह वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर परिव्रजित हो जाएंगे। भारद्वाज का आश्रम कपिल वस्तु में ही था। जब वे अगले दिन अपने सारथी छंद को साथ लेकर और अपने प्रिय घोड़े कंतक पर सवार होकर आश्रम की ओर गए, तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे पुरुष और स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया है, मानो कि एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हों। सब लोग बड़े दुखी थे कि सिद्धार्थ गौतम प्रव्रजक होने जा रहे हैं, और उन्होंने अपने देश को युद्ध जैसी स्थिति से बचाने के लिए यह निर्णय लिया। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने अपने सिर मुंडवाया, जैसे कि एक प्रव्रजक के लिए अनिवार्य होता है। उनका चचेरा भाई महानाम प्रव्रजक के कपड़े और भिक्षा पात्र ले आया और सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें पहन लिया। इसके बाद तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए ताकि वह उसे विधिवत प्रविज्ञा दे सकें। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किया और सिद्धार्थ गौतम की परिव्रजक बनने की घोषणा की। जब सिद्धार्थ गौतम ने परिव्रज्य ग्रहण की थी तब उनकी उम्र केवल 29 वर्ष की ही थी। जिस वक्त सिद्धार्थ ने परिव्रज्य ग्रहण की थी उस समय उनके माता पिता, उनकी पत्नी और पूरा कपिलवस्तु बहुत ही उदास था। सब लोग यह सोच में पड़े थे कि एक राजकुमार जिसने अपनी सारी जिंदगी महल के ऐशो आराम में बिताई है, वह कैसे अपनी जिंदगी एक जंगल में बिताएगा जहां पर खतरनाक जानवरों का डर हमेशा होता है। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर उसकी तारीफ करते थे कि यह शाक्य उच्च कुल उत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तरुण्य है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है, और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वह शाक्य तरुण था जो अपने नातेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसने ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग और समृद्धि के स्थान पर भिक्षा और घर के बजाय बेघर होना चुना। इसका ये स्वेच्छा से किया हुआ त्याग महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि या शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है।
तो कुछ इस प्रकार बाबा साहब अपने इस ग्रंथ में लिखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म से प्रवृत्ति तक का जीवन कैसा था। जैसा कि हमने परिचय में देखा कि बाबा साहब ने कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी थी, उनमें से पहली समस्या का समाधान हमने अपनी आज की इस वीडियो में खोज लिया है कि सिद्धार्थ गौतम ने प्रविज्ञा क्यों ग्रहण की थी। इस ग्रंथ के आगे के भाग में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ गौतम प्रविज्ञा ग्रहण करने के बाद बुद्ध कैसे बने। नमस्कार साथियों, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने सिर्फ सिद्धार्थ गौतम की प्रवृत्ति तक के जीवन के बारे में बात की है और हमने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात की है जो जानना ज़रूरी था। अगर आप सिद्धार्थ गौतम के जीवन की सभी घटनाओं को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुद्ध और उनका धम्म किताब को ज़रूर पढ़ें। इससे अगले वीडियो में हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने इस बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। आई विल बी हेयर अगेन। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।